हाय गाइस, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ नंबर्स ऑन किए थे, जिसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। यानी कि हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको अगर हम जोड़ें तो हमारे पास 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। अब देखो यार, ये मतलब कुछ नया नहीं, ठीक है। अभी जो हमने पहले किया था, पहले जैसे कि मान लेते कोई ऐसा ऐसे हमारे पास कोई ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि इसका जो ये जो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है, मतलब ये जो टर्म है, इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते थे और इसको फिर मतलब जोड़ते थे, है ना, कि किसको किस किस नंबर को जोड़ने पर यह आएगा एंड मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा। तो उसी को इस बार मतलब रिवर्स कर दिया गया है। पहले मतलब क्या था, इक्वेशन था, हमें उन नंबर को निकालने थे। अभी वो जो नंबर है वो हमारे पास दिया है, जो इक्वेशन है वो हमें निकालना है और उसके बाद जो नंबर्स है वो भी निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, जो नंबर दोनों का सम है ना, वो सम हमारे पास दिया गया है 27। अब देखो यार, अगर मैं कहता हूँ कि दो लोगों के पास मिलाकर 30 रुपये है, ठीक है। मैंने कहा कि दो लोगों के पास मिलाकर 30 रुपये हैं और मैंने ये भी कह दिया कि उनमें से एक के पास 10 रुपये है, तो दूसरे के पास कितना होगा? ऑब्वियसली 20 रुपये होगा। तो ये आपने कैसे निकाला? आपने जो है टोटल में से यानी कि 30 में से 10 को माइनस कर दिया, तो दूसरे के पास कितना है वो निकल गया। उसी तरीके से सेम आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि दो का सम यानी कि दो नंबर्स का सम हमारे पास क्या है 27। अगर मैं एक को x मान लूँ तो दूसरा क्या होगा मेरे पास 27 माइनस एक्स, है ना, बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा लेट वन ऑफ द नंबर्स इज x, ठीक है। तो फिर अनदर नंबर क्या होगा, यानी कि जो दूसरा नंबर है अनदर नंबर वो मेरा क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, जो नंबर दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है। और आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यही तक जो मतलब कॉन्सेप्ट था, जो मतलब ट्रिक था वो यही तक था। अब आप मतलब सेम तरीके से जैसे हम करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे फैक्टराइजेशन मेथड से, उस तरीके से कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इधर लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 27x और ये मेरा पॉजिटिव इधर था तो ये रहेगा इक्वल टू 0। अभी सेम जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड में करते थे, इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 1 है, 1 इसका क्या है 27 है, इसका क्या है 182 है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस 1 और 182 को मल्टीप्लाई करना होगा। 1 इंटू 182 मेरे से कितना आएगा 182 आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये तो 182 हो गया। अभी हमको 27 को मतलब इस तरीके से तोड़ना है कि किसी नंबर को जोड़ने पर 27 आए एंड 180 उनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो ऐसा नंबर क्या होगा मेरे पास 14 एंड 13 है कि नहीं। अगर मैं देखो 14 और 30 करूँगा मैं तो मेरे पास कितना आएगा 27, और अगर 14 एंड 13 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 182। अब देखो यार, ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि दो ऐसे दो नंबर बताओ कि जिनका सम करने पर 27 आए और प्रोडक्ट करने पर 180 आए। लेकिन क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये जो सवाल है ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही के मेजर से ही करने होंगे, ठीक है। तो हो गया, हमने पेयर बना लिया। अभी जो यहाँ पे 27 नंबर देख रहे हो, इसकी जगह पे हम क्या इनपुट कर देंगे 14 प्लस 13 पुट कर देंगे, ओके। तो अभी हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर सेम रहेगा माइनस सेम रहेगा, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 14 प्लस 13 एक्स, ठीक है। 27 को जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 14 प्लस 13, जो कि फिर से अगर हम जोड़ें तो 27 ही आने वाला है, ठीक है। प्लस हो गया 182। अगेन सेम ये हमारा एक्स स्क्वायर ये सेम रहेगा माइनस। अभी हम क्या करेंगे एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
एक्स से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अभी अब देखो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा मेरा माइनस, और 13 इंटू एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास 13 एक्स प्लस 182 इक्वल्स 0। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अभी अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 14x। तो यहाँ पे मेरा ओनली जो है x कॉमन जा रहा है, तो 14 तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यह मैं क्या करूँगा x कॉमन ले लूँगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 14। और यहाँ से मैं क्या करूँगा -13 जो है कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मेरा क्या रह जाएगा x, और 182 जो है उसको हम क्या ले सकते हैं 14 इंटू 13। अब देखो 182 मतलब क्या 14 इंटू 13, और जब मैंने 13 कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितना बच जाएगा 14। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। अभी अब देखो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया माइनस, क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मेरा प्लस आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो साइन है ये आना चाहिए, तो हो गया। अभी अब देखो ये जो इन दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से मेरा क्या कॉमन जा रहा है, ऑब्वियसली x-14, क्योंकि यहाँ पे भी है x-14 और यहाँ पे भी है x-14। तो अभी हम इन दोनों को जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x-14। अब x-14 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, क्योंकि इसको तो मैंने ले लिया, ये तो एक अलग अलग टर्म है, मतलब एक ही टर्म है ये दोनों मिलके। यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा x, तो मैं लिख लूँगा x, और बीच में मेरे पास क्या है माइनस, तो माइनस दे दूँगा। और यहाँ पे से अगर मैं इसको ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा 13, तो मैं क्या करूँगा 13 ले लूँगा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा x-14 इक्वल टू 0 होगा, या तो x-13 इक्वल टू 0 होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं कि x का मान जो है 14 होगा और x का मान जो है 13 होगा, ठीक है। तो हमें मतलब वो दो नंबर्स मिल गए जिनको मतलब जोड़ने पर 27 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। अगर आप चाहो तो आप मतलब प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली वही है जो हमने पहले कहा था कि 14 एंड 13 को मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है, एंड 14 एंड 13 को जोड़ने पर 27 आता है। लेकिन यही आपको क्या था, मतलब क्वाड्रेटिक मेथड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे सॉल्व करते हैं उस मेथड से आपको करना था, ठीक है। आई होप यू गाइस आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया हो। अभी हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। अब सबसे पहले तो ये कॉन्जिक्यूटिव जो कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई लगातार, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 3 4 5, तो अब देखो कि 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या कि सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स जितने दूर जाएंगे। और इंटीजर मतलब क्या है सारे पॉजिटिव एंड सारे नेगेटिव नंबर्स। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पॉजिटिव नंबर है सिर्फ उनको लेने के लिए कहा गया, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कहा गया कॉन्जिक्यूटिव है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स है, और क्या कहा जा रहा है कि दो नंबर्स है और उनका मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 3 एंड 4 है, तो 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 365, ठीक है। तो ये हमें निकालना है कि कोई दो नंबर है, हमें वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स निकालना है जिनके स्क्वायर करके जोड़ने के बाद क्या है हमारे पास 365 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या, जो पहला हमारे हैं मान लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर इज। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्यों कहा, क्योंकि नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है तो उसके बाद आएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अभी आप देखो जैसे कि मैंने कहा कि 3 4 से कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब क्या हो रहा है 3 से 4 जाने में मेरा कितना बढ़ जा रहा है एक, मतलब और 4 से जाने में 5, देन 5 से जाने में मेरा क्या होगा और एक जोड़ेगा, मतलब हर एक टर्म के इंक्रीजिंग में मेरे पास कितना कितना जुड़ रहा है, एक एक मतलब ऐड हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि 4 मतलब क्या 3 प्लस ऐड 1, देन 5 मतलब क्या 4 प्लस 1, ऐसे ऐड होता जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर पहला नंबर में मेरे पास x होगा
तो उसके बाद का जो नंबर होगा वो मेरे पास क्या होगा, x+1। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इन दोनों का स्क्वायर का सम है वो हमारे पास कितना है, 365 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये जो इन दोनों का स्क्वायर है और फिर उनका जो सम है वो दिया गया है हमारे पास कितना, 365। ठीक है, अभी ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अभी इससे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब के फॉर्म में ले जाना है एंड देन उसको मतलब सॉल्व करना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अभी इसको हम तोड़ेंगे। अभी आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है मेरे पास, a+b का होल स्क्वायर है कि नहीं, मतलब क्या, a² + b² + 2ab। यहाँ पे a मेरे पास कितना है, x, तो x² + b मेरे पास कितना है 1, तो 1² + 2ab, मतलब 2 × x × 1। ठीक है, तो 2 × x × 1 इक्वल टू मेरे पास कितना है 365। एक्स स्क्वायर जगह पे x², ये मेरा सेम रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 × x × 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x = 365। ठीक है, अभी आप देखो x² + x² मतलब कितना स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2x² प्लस, इसको मैं सामने रख लूँगा 2x, और ये जो +1 है मेरा इसको मैं इधर लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 365 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 2x² + 2x, और इससे अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 364। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2 लेने के बाद ये मेरा क्या बच जाएगा 2x² प्लस x इक्वल क्या हो जाएगा मेरा 2 × 1 8 2। ये क्या हो गया मेरा, अगर मैं दोनों कॉमन लेकर क्या हो जाएगा 2 × 182, कि 2 × 182 करेंगे हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 364 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से जो है 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा x² + x = 182। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले 182 को इधर लेके आएंगे, तो इधर तो पहले से ही मेरा यह था x² + x, यहाँ पे पॉजिटिव में था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव 182 = 0। अभी आप देख सकते हो कि हमने जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 3 किया उसमें जो हमारे नंबर्स निकले थे 13 और 14, यहाँ पे भी जो है हमारा नंबर 13 और 14 निकलेगा। क्यों, अभी आप देखो यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे मेरा क्या है 1 है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 1 1, और लास्ट टाइम मेरे पास क्या है 182। मतलब किन्हीं दो नंबर को जोड़ने या फिर मतलब सब्सट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, मतलब 182। तो ऐसे मैंने वो नंबर मेरे पास क्या होगा 14 और 13 है कि नहीं। अभी हमने देखा था कि 14 से अगर 13 को मैं माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, एंड वहीं पर अगर मैं 14 एंड 13 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 182। तो एक काम करते हैं ये जो 1 है यहाँ पे हम क्या कर देंगे 14 - 13 पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं, तो अभी हम क्या कर देंगे ये जो x है इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे 14 - 13 इंटू x - 182। ये आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास यही सेम आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो x², इससे अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 14x, और इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर 13x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है पे माइनस है तो क्या आ जाएगा मेरे पास -13x। और यहाँ पे अगेन सेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 182 = 0। अभी मैं क्या करूँगा इन दोनों में से कॉमन लूँगा। ठीक है, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन जाएगा x लेने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा एक x प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, और अभी इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँगा -13, और -13 लेने के बाद ये पे रहेगा मेरे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +14।
अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया प्लस, क्योंकि इसको और इसको मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से मेरा ये आना चाहिए, ठीक है। तो फिर से अभी इन दोनों टर्म्स में ये और ये में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x+14। तो हम क्या करेंगे, फिर से x+14 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x+14। अभी x+14 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, x, बीच में क्या है माइनस, और यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा 13, ठीक है। अभी सेम क्या होगा, x+14 इक्वल टू 0, या तो x इक्वल टू सॉरी x-13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, x या तो क्या होगा -14, और क्या होगा x मेरे पास क्या होगा +13, ठीक है। अभी अब आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है एंड पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं ले सकते हैं, ये जो -14 हमारा निकला है इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 13। एक अगर 13 है तो दूसरा क्या होगा 13 + 1 यानी कि 14, क्योंकि हमने माना क्या था कि जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा x+1 यानी कि 13 + 1 यानी कि कितना 14। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 13 एंड एक हमारे पास आ गया 14। अभी यार अभी अगर आप मतलब इसको प्रूव करके देखना चाहते हो तो कैसा होगा, अब मैं क्या करता हूँ, अगर 13 का स्क्वायर और उसके साथ 14 का स्क्वायर जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। तो ये हो जाएगा मेरा 5, 6 एंड 3, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसका और इसका जो स्क्वायर है इनको जोड़ने पर मेरे पास क्या आ रहा है 365, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है मतलब रूट्स है, जो नंबर्स हमने निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड दी अदर साइड्स। तो क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, और हम इसको एक नाम दे लेते हैं, क्या मान लेते हैं ABC। तो ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये जो होगा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ऑल्टीट्यूड, इसको हम हाइट भी कहते हैं या फिर परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। गुड। अभी क्या कह रहे हैं कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। ये जो हमारा ऑल्टीट्यूड है जिसको हमने P माना है, ठीक है, ये जो P है इस बेस से, इसको मान लेते हैं इसको हम B। ये जो P है ये इस B से मतलब 7 छोटा है। अगर P मान लीजिए 20 से तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 27, ठीक है। मतलब B अगर हमारे पास 27 हो गया तो P क्या हो जाएगा 20, मतलब इससे 7 छोटा होगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। और क्या कह रहे हैं, और हमारे पास दिया क्या है, ये जो हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अभी इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो मान लेते हैं हमारे पास क्या है x से, लेट्स द परपेंडिकुलर इज x, ठीक है। इसको हमने x मान लिया, ठीक है। और क्या कहा गया है कि ये जो है इससे 7 छोटा है, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, इससे 7 बड़ा होगा। जैसे कि हमने हमने कहा था कि अगर ये 20 है, ये 27 है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 छोटा है, ठीक है। यानी कि जो बेस होगा इससे 7 बड़ा होगा, है कि नहीं। आप इसे देख सकते हो कि ये जो 20 है हमारे पास 27 से 7 छोटा है, और 27 इससे कितना बड़ा है 7। तो अगर हमने परपेंडिकुलर को मान लिया है x, तो जो हमारा बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या x+7 हो जाएगा, क्योंकि 7 बड़ा कहा गया है ना। अभी इसको आप उल्टा करके भी मान सकते हो, ठीक है, कि इसको मान लिया x, बेस को मान लिया x,
देन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस 7, दोनों ही सही है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। ओके हो गया। तो x हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया एंड बेस आ गया, एंड जो हाइपोटेन्यूस है यानी कि AC जो है हाइपोटेन्यूस, वो हमारे पास पहले से कितना दिया हुआ है 13। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हो कि जो ABC ट्राइंगल है ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर। समझ गए, मतलब जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ और फिर इसको स्क्वायर करूँ और फिर दोनों को जोड़ दूँ तो जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। अभी AC का वैल्यू हमारे पास कितना है 13 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 13 स्क्वायर। AB मतलब क्या, बेस हमें कितना मिला है x+7, इसको मैं AB लिख देता हूँ और इसको मैं BC लिख देता हूँ, ठीक है। तो AB हमारे पास x+7 है होल स्क्वायर, ठीक है, और BC हमारे पास क्या है x स्क्वायर। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 169। देन इसको सेम A+B होल स्क्वायर फार्मूला में तोड़ेंगे तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, एंड 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 49, एंड देन क्या है 2 इंटू A इंटू B, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स इंटू 7, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर ही होगी, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या है 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49, और इसको अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 14, और इंटू एक्स क्या हो जाएगा 14x, ठीक है, प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी आप देखो 169, ये जो खाली 14 है ये कौन से टर्म है, इसको मैं इधर लेके आऊँगा, इसके सामने प्लस है तो इक्वल की अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 49, और यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो अभी एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मतलब और एक स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर और प्लस में 14x, ठीक है। अभी इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2, 120, तो इधर क्या होगा 2x स्क्वायर 14x, ठीक है। अभी अगर मैं क्या करता हूँ दोनों साइड में ही 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, और 2 से जब इसको करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 14 2 7 से 14 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा प्लस 7x, ठीक है। तो गाइस ये हमारा क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है इस। तो अभी हम क्या करते हैं इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, कैसे, इस वाले 60 को हम इधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इधर रखे क्या हो जाएगा -60 इक्वल 0। अभी सेम यहाँ का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 1, यहाँ का 7, यहाँ का 60। अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो -60 है तो मैंने -60 क्यों नहीं लिया। अभी इसको समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे कि मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो अभी फिर से सबसे पहले क्या करूँगा मैं 1 और 60 को मल्टीप्लाई करके लिख लूँगा, 1 इंटू 60 इक्वल टू 60, ठीक है। अभी क्या हो मुझे मतलब तोड़ना होगा किसको 7 को। अभी 7 को ऐसे तोड़ना होगा कि या तो जोड़ने पर 7 आए या फिर मतलब माइनस करने पर 7 आए और उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर मेरे पास क्या होगा तो मुझे लगता है क्या होगा सॉरी
क्या होगा 12 एंड 5। क्यों? क्योंकि अब देखो 12 से अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7, एंड देन 12 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 60। तो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है कि नहीं, कि मतलब जोड़ने पर या फिर सब्सट्रैक्ट करने पर जो मिडिल टर्म है उसके बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये जो हमने मल्टीप्लाई किया उसके बराबर आना चाहिए। तो अभी हम क्या कर देंगे 7 की जगह पे 12 माइनस 7 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 5, यानी कि जो 7 है यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 12 माइनस 5 सिंपल, और एक्स की जगह पे हमने एक्स दे दिया माइनस 60 इक्वल 0। अभी हम फिर से जैसे पहले करते थे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 12x, और इससे इसको करने पर क्या हो जाएगा माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अभी हम फिर से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो अभी आप देख सकते हो इसमें से और इसमें से मेरा क्या कॉमन जा रहा है ऑब्वियसली x, क्योंकि और एक्स स्क्वायर अगर ले लिया कॉमन तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें जितना मतलब जो कॉमन जा रहा है जो मतलब दोनों में है वो लेंगे। तो क्या लेंगे x, और x लेने के बाद यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा और एक x प्लस 2, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 12। अभी इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँगा, x तो मेरा कॉमन जा नहीं रहा तो मेरा 5 कॉमन जा रहा है। कैसे 5 यहाँ पे भी है, अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो 5 नहीं है, लेकिन 60 को हम कैसे लग सकते हैं 5 इंटू 12, मतलब 5 भी मेरा जो है 60 में आ रहा है, और 5 जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास कितना रह जाएगा 12। तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 12। अभी देख सकते हो कि आप यहाँ पे क्या था माइनस था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया प्लस, क्योंकि जब मैं माइनस को भी कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस सॉरी प्लस। अभी इन दोनों में आप देख सकते हो कि मेरा क्या कॉमन जा रहा है x प्लस 12, ठीक है। तो x प्लस 12 को भी मैं अब कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस, और यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा 5 इक्वल टू 0। ओके, अभी सेम फिर से कैसा होगा कि x प्लस 12 या तो 0 होगा, और क्या होगा x माइनस 5 या तो 0 होगा, और इससे हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 12 होगा, और क्या होगा x या तो 5 होगा, ठीक है। अभी क्योंकि ये डिस्टेंस है, यानी कि जो ट्राइंगल हमारा दिया गया था उसके मतलब साइड्स के लेंथ है, तो ये तो माइनस हो नहीं सकता, यानी कि जो x इक्वल टू -12 हमें मिला है ये वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है x इक्वल टू 5, और हमने क्या माना था कि जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ थी 5, यानी कि जो बेस है, ठीक है, यानी कि जो बेस है वो क्या था x प्लस 7, मतलब क्या हो जाएगा 5 प्लस सॉरी 5 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, जो कि हो जाएगा हमारा बेस की वैल्यू। तो गाइस हमने जो है परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।